गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आज है हमारी साउथ इंडिया ऑफ बीट रोड ट्रिप का डे 6 और हम लोग हैं अभी मुन्रो आइलैंड में, केरला में। और मुन्रो आइलैंड से आज हमारा प्लान है जाने का पेरियार टाइगर रिजर्व। सो पेरियार टाइगर रिजर्व आज हमें जाना है। उससे पहले मुन्रो आइलैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे एक यहाँ पर डच चर्च है। सो पहले हम वहाँ विजिट करने वाले हैं। बताया जाता है कि वो काफ़ी पुराना आई थिंक 1878 में बना हुआ वो चर्च है। 1878 में बना है और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की है अभी तक। वो एज इट इज़ है, जैसा बनाया था वैसा ही है। पेंटिंग की हुई होगी बट कोई मॉडिफिकेशन, कोई ऑल्ट्रेशन कुछ नहीं हुआ उसमें आज तक। सो दिस इज़ वेरी रेयर। अब हम जा रहे हैं उस चर्च को देखने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए फिर डे 6 की शुरुआत करते हैं। ट्रेन निकल रही है, देखो। चलो हम बस पहुंचने वाले हैं। हमारे राइट में चर्च आएगा। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे राइट में है ये रहा डच चर्च। हमारे राइट में रेलवे लाइन है और उसके पार हमें जाना है। यहाँ तक हम शायद गाड़ी लगा सकते हैं। लगाएं? ये वाला ऊपर देखो, चर्च बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है। उसमें क्रॉस बना हुआ है। सामने देखो, ले ले। ये किसी की ग्रेव है। नहीं, किसी अंकल की। कितना ब्यूटीफुल है ना। मैं आपकी फ़ोटो खींचूं यहाँ पे? पापा, जब 1878 तक तब महात्मा गांधी 9 इयर्स के 9 इयर्स के। ये है वो डच चर्च जिसकी हम बात कर रहे थे और ये 1878 में बना हुआ है। काफ़ी पुराना ये चर्च है और इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। जब से ये चर्च बना था तब से ये एज इट इज़ है, नॉर्मल चेंजेस नहीं हुए हैं। और इस चर्च के सामने ही नॉर्मल खड़े हो जाओ। सी वाटर है पूरा। अभी हम हैं मुन्रो आइलैंड में। थे हम मुन्रो आइलैंड में। ऑफिशियली हम आउट हो गए हैं। थैंक यू अगेन वाला बोर्ड हमें दिख गया। सो आज है हमारा डे 6 और आज हम जा रहे हैं मुन्रो आइलैंड से पेरियार टाइगर रिजर्व। थेकड़ी है, हाँ, दैट इज़ थेकड़ी। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इको टूरिज़म। सो वो भी इको टूरिज़म ही है। और मुन्रो आइलैंड के बारे में अगर हम बताएं तो मुन्रो आइलैंड में बहुत सारे, अरे वाह, ये देखिए, ये एक स्कूल है, ट्रेन जो बनी हुई है। UKG टू क्लास 8 तक था आई थिंक। हाँ। सो मुन्रो आइलैंड में बहुत सारे होम स्टे हैं, कुछ रिजॉर्ट भी हैं महंगे वाले, तो हमने नहीं लिया। सो जो हमने होम स्टे लिया था उसका नाम था हेरिटेज, क्या था, हेरिटेज इन होम स्टे। तो उसके ओनर हैं सुरेश बाबू। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा वेजिटेरियन खाने का थोड़ा पंगा है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। बट वो इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें अपने घर से ही खाना बना के दिया। फिर डिनर उन्होंने दिया था, ब्रेकफास्ट उन्होंने दिया था, सब कुछ किया, चाय वाय सब दी उन्होंने। और जो रूम है उनके, वो बिल्कुल न्यू रूम है। अभी लास्ट मंथ ही पूरा का पूरा वो रूम बना है। बहुत ज़्यादा क्लीन रूम था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं मुन्रो आइलैंड में तो ट्राई कीजिएगा कि जो रिवर है यहाँ पे, कलार रिवर या फिर जो कनाल है, उन्हीं के सामने अगर आपको होम स्टे या रिजॉर्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे होम स्टे के सामने ही रिवर थी और वहीं से हमने बोटिंग स्टार्ट कर दी थी। जिनसे हमने बोटिंग की
बुक की थी और जिनसे जो हमारे होम स्टे ओनर थे, मैं दोनों का नंबर स्क्रीन पे अब भी डाल दूंगा, और जो हमने होम स्टे दिखाया था डे 5 में उसमें भी आपको दिख जाएगा ये, तो उनसे बुक कीजिएगा। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर आप गो आई वीवो या मेक माई ट्रिप पे बुक करते हैं तो वो थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो कह रहे थे कि हम उसको आपको थोड़ा डिस्काउंट में दे देंगे। चलिए पेरियार चलते हैं। टाइगर रिजर्व है, इको टूरिज़म है, 150 किलोमीटर दिखा रहा है वो, और लगभग 4 घंटे लगने वाले हैं, तो नज़ारे अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम जंगल जा रहे हैं यहाँ। केरला का आई थिंक सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, पेरियार टाइगर रिजर्व, और उसी में हमने बोटिंग वगैरह सब बुक की है। एक अपडेट आपको देना भूल गए, अगर आपको थोड़ा अचरज हो रहा हो कि मिसेस ट्रैवल बिटवीन कहाँ है, तो हमारी फ्रंट सीट पे तो इस समय माहिर है, ये देखिए। मिसेस ट्रैवल बिटवीन मिलेंगी आपको बैक सीट पे। इनको थोड़ा कोल्ड एंड फ्लू हो गया है। ये है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, तभी मॉर्निंग में थोड़ी जान वगैरह सी आएगी। हुआ ये जो अभी आपने बोर्ड देखा शबरीमाला का, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर बहुत देर से शबरीमाला के बोर्ड आ रहे हैं, और अभी तक सौभाग्यवश ये उसी रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं। पता नहीं हमारे कब तक साथ में ये बोर्ड रहेंगे, बट अगर ज़्यादा ही पास रहा हमारे थिकड़ी पहुँचने तक तो हो सकता है हम यहाँ पे मुड़ जाएं शबरीमाला की तरफ, देखना पड़ेगा, बट देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो करेंगे। शबरीमाला के लिए वो नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं, पर हमें ऊपर वाले से जाना है। ओहो ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ हमारे रास्ते अलग हो गए, शबरीमाला इधर से कहीं जाकर है, पर हमें इस साइड जाना है पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा डिस्टेंस बचा है 95 किलोमीटर और समय लगने वाला है 2.5 घंटे। बच चुके हैं दोपहर के 1:30। अभी तक पेरियार या थेकड़ी का कोई बोर्ड तो नहीं आया है हमारे पास, आगे जाके आएगा। सो मिसेस ट्रैवल बिटवीन फ्रंट सीट पे फिर से आ गई हैं। हाँ, सो अभी हमारा डिस्टेंस बचा है 94 किलोमीटर, 2.5 घंटे का समय लगने वाला है। मैप के अकॉर्डिंग हम पहुँचेंगे शाम को 4 बजे, और अभी बज रहा है 1:30 PM। लंच हमने अभी तक नहीं किया है, प्लान वही है फ्रूट वाला लंच करने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है रेस्टोरेंट वगैरह, वेज रेस्टोरेंट ढूंढने में। अब पीछे कट गया शबरीमाला का, वहाँ से टर्न था, बट हमें इस तरफ जाना था तो हम इस तरफ आ गए हैं। अभी देखते हैं, अभी रास्ते में हमारे 2 काम हैं अगर हो जाते हैं तो। एक हमें कॉफ़ी पीना है और हमें गाड़ी साफ़ करवाना है। फ्रंट मिरर तो हमने साफ़ कर दिया था, बट बाकी पूरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो वो हमें साफ़ करवानी है। देखते हैं, अगर कोई अच्छा मिलता है तो कराएंगे, वरना फिर खुद ही ट्राई करना पड़ेगा पहुंचने के बाद। तो ये आ गई है पंपा रिवर। पंपा रिवर तो सुनी हुई रिवर लग रही है ना? हाँ। कुछ तो सुना है पंपा रिवर के नाम से। अभी गूगल पे चेक करके बताते हैं क्या था पंपा रिवर। कुछ जरा चेक करो भगवान। फिर से चलते हैं। ये कोई नया बाईपास ब्रिज बनाया है। हम किस एरिया में हैं? रानी एरिया में हैं। ओके, जो अभी हमने ब्रिज देखी थी पंपा, या उसको बोलते हैं पंबा, ये वही रिवर है। सॉरी, रिवर देखी थी पंबा, ये वही रिवर है जिसके किनारे पर शबरीमाला टेम्पल भी है। सो अभी हम केरला में हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम केरला में ही हैं, और केरला में ड्राइव करते हुए एक चीज़ नोटिस की हम लोगों ने कि केरला में अभी तक हमें 4 लेन 6 लेन हाईवे कहीं भी नहीं दिखा है। मे बी हम उन रोड्स पे अभी तक नहीं चले हैं, या हमें नहीं, हमारे रास्ते में वो रोड नहीं आई हैं, बट फिर भी हम अब तक 400-500 किलोमीटर तो चला ही चुके हैं।
और कहीं भी एक भी नेशनल हाईवे 4 लेन या 6 लेन वाला नहीं आया। हमेशा ये सिंगल लेन हाईवे ही हमें मिल रहा है। बट स्टेट हाईवे पे भी ऐसा कोई क्राउड नहीं है। हाँ, स्टेट हाईवे पे भी क्राउड नहीं है, अच्छे कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में इनफैक्ट स्टेट हाईवे हैं। लोगों में अच्छा ट्रैफिक सेंस भी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ये जैम वगैरह नहीं लग रहा है कुछ भी। बट वो हाईवे वाला एक थॉट दिमाग में आया था कि एक भी नहीं मिला है इनको अभी तक। नेशनल हाईवे पे भी हमने चलाया, बट वो भी सिंगल लेन हाईवे थे, उनमें भी वहाँ पे भी कभी 4 लेन 6 लेन हमें नहीं मिला। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक दिमाग में थॉट आया था तो हमने शेयर कर दिया। अब ऐसा क्यों है ये मुझे पता नहीं, इस पे मैंने कोई अध्ययन चिंतन कुछ नहीं किया है, बट ठीक है। एक और चीज़, केरला में पक्षी ज़्यादा बिक रहे हैं बहुत, मतलब इसी रोड पे जगह जगह लोग खड़े हैं पिंजरे में पक्षियाँ लेके बेचने के लिए। अब ये स्पेसिफिकली फॉर केरला ही है, आई डोंट नो, बट मैंने और कहीं नहीं देखा इस तरह की चीज़। ठीक है, चलिए चलते हैं। रोड देखिए, एकदम अच्छी रोड है, प्रॉपर मार्किंग है, कोई ट्रैफिक नहीं है। जो ट्रैफिक है वो अपने ही लेन में है, हम भी अपनी लेन में चल रहे हैं। कोट्टयम 55, मनीमाला, एनुमेली और पोनकुमन मैंने सुना हुआ लग रहा है। सबरीमाला का देखो, यहाँ से भी टर्न है, ये वाला टर्न सबरीमाला का है, यहाँ से भी जा सकते हैं। 37 किलोमीटर है यहाँ से, काफ़ी पास हैं हम उनके। और हमें जाना है इधर। मज़ा आ जाता अगर हमारा रास्ता उधर से ही निकल रहा होता तो। चलिए आगे चलते हैं। अभी समय हुआ है दोपहर के 2 और मैप में देख के पता लग रहा है जैसे जंगल स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैप ग्रीन हो गया है और सामने का नज़ारा भी ग्रीन ही हो गया है। तो अब उम्मीद है हम जंगल में एंट्री करेंगे थोड़ी टाइम में। चलिए, इडुक्की डैम, थेकड़ी का पहला बोर्ड आया, 55 किलोमीटर पे है थेकड़ी। ओके, थेकड़ी में ही है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसमें हम जा रहे हैं। और सामने शुरू होते हुए नज़ारे, वाह। तो इस ट्रिप में हमारा केरला में सी, सैंड और हिल तीनों चीज़ कवर हो गई हैं, यानी कि दरिया, पानी, पर्वत और जंगल, ये तीनों ही कवर हो गए। और पेरियार में तो आके हमारे दोनों पर्वत और जंगल, ये दोनों ही हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पे जाम क्यों लग गया है? तो देखिए, हमारे आगे चल रहा है एक ट्रक, उसके आगे चल रही है बस, और उसके पीछे चल रही हैं बहुत सारी कार्स। और बहुत देर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। हमारी स्पीड है इस समय 10-15 के आसपास, और ऐसे ही हम चले जा रहे हैं। ना ये हमें जगह दे रहे हैं और ना हम इनसे जगह ले पा रहे हैं। आगे वाला बहुत कोशिश कर रहा है ओवरटेक करने के लिए, नहीं मिल रही है जगह। उसने हमको तो ओवरटेक कर लिया, वो बस को ओवरटेक नहीं कर पा रहा अभी तक। ही इज नॉट प्रो। वंजिया क्या था, वंजा, इस वाटरफॉल का नाम है वंजाकनम, कुछ नाम रखा था। कितना ब्यूटीफुल है, वाह भाई वाह। ये ऐसा लग रहा है ना, अभी हम कहाँ गए थे, कूर्ग, कहीं जाते हुए बिल्कुल ऐसे ही मोड़ पे पड़ता है एक, याद है? ये है इसका नाम, वलन जमक, क्या नाम है, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा ट्रैफिक की वजह से। वलंजाम कनम वाटरफॉल्स, थोड़ा टफ सा नाम था। कूर्ग नहीं, हम लोग कहीं और से जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे। शायद कोड़ई का नाम, हाँ कोडाईकनाल में था ना वो, सिल्वर कैस्केड, सिल्वर कैस्केड था ना। हाँ, सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल, ऐसे ही वाटरफॉल था, इसी तरह से टर्न पे बना हुआ है वो भी। हाँ। सो इस ये NH 183 है, जो हमको थेकड़ी लेके जा रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, मैं सिर्फ एज्यूम ही कर रहा हूँ। एक तो ये थेकड़ी जाता है, तो थेकड़ी एक हिल स्टेशन है, तो हो सकता है लोग वहाँ पे जा रहे हों। दूसरा,
लोगों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो सब लोग वैकेशन पे ही निकले हुए हैं इस समय, तो हमारे जैसे, तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। अब अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में ये 2.5 किलोमीटर के बाद बता रहा है कि हमको राइट लेना है गोल चक्कर से। अब एक उम्मीद है कि इस 2.5 से राइट लेने के बाद थोड़ा हमें ट्रैफिक से थोड़ा राहत मिल जाए। हो सकता है ये लोग लेफ़्ट चले जाएं या राइट चले या सीधा चले जाएं और हम राइट मुड़ जाएं, तो ट्रैफिक हमारा थोड़ा सही हो जाएगा। सिर्फ उम्मीद है और कुछ नहीं। टूर टी फैक्ट्री टूर वाली टी फैक्ट्री है ये। हाँ, चाय के बगान अंदर। ये अरे वाह, ओपन किचन। ये अब शायद हम थेकड़ी वाले एरिया में आ गए हैं। ये टूरिस्ट, काफ़ी बड़ा सा फूड जॉइंट लग रहा था। हाँ, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट भी था पीछे एक। हाँ। 2 देखे मैंने। वाह। फिलहाल अपना जो टर्न है वो 200 मीटर पे है। आप देखते हैं कितने लोग उधर मिलते हैं, कितने हमें जाते हैं। हाँ। थेकड़ी ही जा रहा है वो मोड़, 41 किलोमीटर सी। तो ये सब थेकड़ी ही जाएंगे। वागामॉन 23। वागामॉन इज 23। वागामॉन, ओके। गूगल पे लिखा होता है वी से, यहाँ लिखा है W से। हाँ, सामने कोई इंस्टीट्यूट है, मैरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट लग रहा है। चलो, थोड़ा तो यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट होगा इधर उधर। ये सभी इधर मुड़ रहे हैं। सब मुड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। क्या हम अब थेकड़ी में हैं? कोई बोर्ड कुछ कह रहा है ऐसा हमसे अभी तक? बोर्ड तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। सामने टी स्टेट दिख रहा ओ है। माशाल्लाह, बहुत ही सारे मुन्नार की याद आ गई है। तो वाह, ये तो एकदम से ही गुलशन गुलफाम हो गया। तो हमारे इस केरला के ट्रिप में हमने पहली बार देखे है ना। थोड़े दिखे थे, थोड़े से दिखे थे पोनमुड़ी में। हाँ, पूरे भरे हुए नहीं दिखे थे। हाँ, तो यहाँ पर टी स्टेट वो पीछे एक था ना, आउटलेट भी था वहाँ पर। हाँ, टी फैक्ट्री थी। अरे टी माशाल्लाह, फैक्ट्री। इधर देखो, मुन्नार की याद ताजा हो गई हमारी। इसीलिए इतना भरा हुआ दिखाई दे रहा है। होल लीफ टी, कॉफी, स्पाइसेस, होल लीफ। सामने वो बोर्ड लग रहा है। माशा, हो, बहुत ही आनंददायी। कल थोड़ा रुकते हुए चलेंगे है ना। अभी फिलहाल हमें पेरियर के लिए लेट हो रहा है ना, 5 बजे से पहले अभी हम पहुंचना नहीं है। रुक सकते वरना पेरियार का टाइम निकल जाएगा। हाँ। हमें शायद वो एंट्री नहीं देंगे इसके बाद। अभी पहले आज का देखते हैं। टारगेट पेरियर ही रखते हैं। हाँ, टी बगान कल देखेंगे। डे 7 हमारा टी बगान के नाम रहेगा। थेकड़ी इज स्टिल 27 किलोमीटर है। तो हमारा बस 7 किलोमीटर बचा है और उसके लिए ये 20 मिनट दिखा रहा है, और वो 20 मिनट भी रेड में हो रखा है, पता नहीं क्यों। बट अभी पहला हमें पेरियार का बोर्ड दिखा, पहला, उससे पहले कुछ नहीं था। पेरियार नाम से शॉप तो आ गई थी 3-4, बट देखते हैं। अब 7 किलोमीटर ही बचा है और ही कितना दूर हो सकता है। 20 मिनट, अब ये 22 मिनट हो गए, तो कहीं आगे कुछ ना कुछ जाम लग रहा है। आज जो हमने थेकड़ी में बुक किया है हमारा कॉटेज, वो पेरियार टाइगर रिजर्व में है और उसका नाम है बैम्बू ग्रोव। हाँ, बैम्बू ग्रोव नाम है उसका। उसमें 3-4 टाइप के थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे एक ही टाइप का समझ में आया, बैम्बू ग्रोव। एक था गवी का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। उसमें इतनी सारी चीज़ें थी और इतना सस्ता था, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि ये कैसा होगा, तो वो मैंने छोड़ दिया। एक था ये कॉटेज वाला बैम्बू ग्रोव, जिसको हमने बुक किया है, जिसका हमने अभी मैप लगा रखा है। 6.5 किलोमीटर रह गया है। देख, इसमें हमारा शायद खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें। डिनर और लंच का तो खैर अब टाइम नहीं है। डिनर हमें अलग से करना पड़ेगा उन्हीं के रेस्टोरेंट में, उनकी किचन में। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं कैसा उसका चेक इन प्रोसेस है, किस तरीके का इनका ये रिजॉर्ट है बैम्बू ग्रोव। वहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है तो ये लोग गाड़ी हटा के अलग रख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। उठा दी। अरे बहुत सही। बैम्बू ग्रोव ये है ना।
सर पार्किंग, पार्किंग सर, बैम्बू ग्रोव। हाँ Just now park here. हाँ You go check in here only. After the check in, you can park over there. After some. इस व्हीकल के आगे लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, चेक इन वेक इन वाला काम ख़त्म करते हैं पहले, है ना। तो हम पूरे 5 बजे पहुँचे हैं बैम्बू ग्रोव में, पेरियार। यस, ये रिसेप्शन एरिया है, तो ये चेक इन का है। चलिए चेक इन करते हैं। तो हमने अभी चेक इन कर लिया है। हम लगेज लेके रूम पे जा रहे हैं और यहीं से पेरियार स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में ही है एकदम ये। तो यहाँ पर जितने भी कॉटेज हैं उन सब के नाम डिफरेंट कैटेगरी दिए हुए हैं। सो जैसे कि हमारे कॉटेज का नाम है नेयर। अब ये हमारे रूम के बाहर का एरिया है। यहाँ पर 2 वुडन चेयर और टेबल है। अब आपको रूम एक बार दिखाते हैं अंदर से कैसा है। सो ये हमारा रूम। यहाँ पर ये 2 बेडिंग है यहाँ पर और टॉवल्स हैं। देन यहाँ पर टीवी दिया है और ये 2 वाटर बॉटल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देन एक कबर्ड है। तो ये है हमारा रूम और फिर इधर एक ड्रेसिंग है। देन वॉशरूम, ये है वॉशरूम। सो ये है हमारा ओवरऑल रूम। इसका जो प्राइस है वो है 2400 इंक्लूडिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सो अभी रात के 8:30 बजे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सो हमारे रूम से काफ़ी पास में ही है रेस्टोरेंट। चलिए। तो ये यहाँ का मेन्यू है। ब्रेकफास्ट टाइमिंग 8 AM से 9:30, 1 PM से 2:30 लंच है और 8 PM से 9:30 डिनर है। ठीक, ओके। ये है ब्रेकफास्ट, सूप, मील, राइस, बिरयानी, देन वेजिटेबल करी, सैलेड, एग, फिश एंड बीफ, चिकन, हॉट ड्रिंक्स, स्नैक्स, जूसेस। सो इसका ये पूरा मेन्यू है। और ये हमारा पगलू बेटा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। माहिर अभी सो रहा है और हम थोड़ा सा यहीं पर घूमते हैं। यहाँ पर नेचर वॉक है। अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। यहाँ पर बर्ड्स की चिरपिंग की साउंड आ रही है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। आई होप वीडियो में भी सुनाई दे रहा है ये सब। ये हमारा कॉटेज। हाँ, बहुत सही मौसम हो रहा है सुबह सुबह।
अभी गूगल ने प्रेडिक्शन दिया है कि 100% रेन है आज। ये बाकी के अदर कॉटेज और ये है इनका किचन, ये वाला ये किचन है और वो रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया है ये वाला। और ये मिसेस ट्रैवल बिटवीन खड़ी हैं चाय के इंतज़ार में, और हमें चाय मिलने वाली है। सो पूरे रिजॉर्ट में ऐसे ही पाथवे बने हुए हैं अलग अलग कॉटेज जाने के लिए, और कंप्लीट जंगल में। हम पेरियार में ही हैं इस समय। ये ऊपर ट्री हाउस क्या है ये, इसमें देखते हैं इसमें क्या है अंदर, चलो। ये किसी का रूम तो नहीं है ना, देखते हैं। ओह ये क्या है, कोयल कोयल। रूम तो नहीं, बट अभी थोड़ा अंधेरा है, अभी अंदर नहीं जा सकते। ये कोयल की आवाज़ है ना? हाँ कोयल की आवाज़ आ रही है, इधर से है ना। कोयल की आवाज़ तो अब सुनने को भी नहीं मिलती है। देखो पेरियार में कोयल भी है। ये शायद 101 है, यहीं से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे जितने भी कॉटेज हैं सबका नाम टाइगर रिज़र्व के ऊपर दे रखा है, केरला के टाइगर रिज़र्व का। क्योंकि मुझे बाहर वाले कर्नाटका या तमिलनाडु का कोई भी कॉटेज नहीं मिला अभी तक, जैसे बंदीपुर है, नागरहोले है, और ये सब केरला वाले ही नेम हैं सब। जैसे ये है अरालम नहीं पता मुझे, पेपरा तो हम गए थे ना, हमारे रास्ते में पड़ा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, टाइगर रिज़र्व नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो जितने भी जंगल हैं सबके नाम पे कॉटेज दे रखे हैं यहाँ पर। और रिसेप्शन से पूरे रिजॉर्ट में घूमने के लिए इस तरह के पाथवे बनाए हुए हैं। बहुत सारे पाथवे हैं ऐसे, जिससे आप अपने कॉटेज तक जा सकते हैं। और इस पुल जो ब्रिज दिख रहा है, इसी के आगे हमारा रिसेप्शन है, एंट्री गेट जो है इस पूरे रिजॉर्ट का, बैम्बू ग्रोव। उधर सामने हमारा कॉटेज है, ये ट्री हाउस है। और इस तरह के ये पाथवे बना रखे हैं अलग अलग। और अगर हम इधर इधर हम चलना स्टार्ट अगर करते हैं तो ये ब्रिज दे रखा है, सामने रिसेप्शन है, सामने ही रोड है, वो एंट्री गेट है इस पूरे रिजॉर्ट का। और इसी के बराबर में, इसी रिजॉर्ट के बराबर में इस साइड पे कहीं टिकट काउंटर है, जहाँ पर आपको सफारी के लिए, बोट सफारी के लिए रिपोर्ट करना है। तो यहाँ से आपको बस लेके जाती हैं और लेक के पास छोड़ती हैं, जहाँ से आपको बोट सफारी स्टार्ट होगी। और अब क्योंकि ये जंगल है, बंदर तो यहाँ बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, प्लांट्स के नाम भी इन्होंने लिखे हुए हैं सबके। वो देखिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंटर है और ये रिपोर्टिंग टाइम है अभी सफारी का, तो लोग ये वेट कर रहे हैं बस। ये लोग बस से जाएंगे और लेक तक जाएंगे, फिर लेक से इनको बोट मिलेगी जो सफारी इनको कराएगी। तो यहाँ सुबह से बहुत शोर हो रहा था। ये देखिए जो हम बेंगलोर में ख़रीदते हैं पीस लिली, ये पीस लिली है, कितना महंगा मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे जंगली पेड़ की पौधे की तरह लगा पड़ा है, हर जगह लगा हुआ है। और उससे भी एक इंटरेस्टिंग थी, ये देखिए
यहाँ बैम्बू के ऊपर ही ये पौधे उग गए हैं। हमारे तो गमलों में भी नहीं उगते हैं इतने। हर किसी बैम्बू के ऊपर ऐसे ये पौधे उगे पड़े। देख सो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में है इडली और ये डोसा है, सांभर और चटनी। बस इतना ही है हमारे पास ब्रेकफास्ट में। सो अभी टाइम हुआ है 9:15 और हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। हमारी बोट सफारी है 11:15 राइट। 11:15 बोट सफारी है और वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम है, 1 घंटा पहले वहाँ पर जाना रहता है। तो वो बस से बोट तक लेके जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट होगी। सो बस नाश्ता हो चुका है, अब हम चाय पी रहे हैं। चाय पी के निकलते हैं, थोड़ा यहाँ नज़ारों का मज़ा लेता है। काफ़ी सुंदर है, मॉर्निंग में और भी अच्छा लग रहा है। कल शाम में भी काफ़ी अच्छा था और वेदर भी सही है, ना गर्मी है ना सर्दी है। सो इट्स ऑल वेरी गुड राइट माय। ओके, तो चाय पी के फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सर माहिर गो मम्मा के साथ। सो यहाँ पर ये 2 काउंटर हैं, एक तो ये सामने है बोट के लिए और दूसरा अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो ये काउंटर है। दिस इज जल ज्योति जल यात्रा। सो यहाँ पर डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ये है जल ज्योति, ये जो डिफरेंट आपको फेरी दिखाई दे रही है। तो हमारा है पेरियार, हम जा रहे हैं उधर सामने। वो लास्ट वाली उस पर लिखा है ना पेरियार। सो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट में बैठने के लिए। हमारी बोट का नाम है पेरियार और काफ़ी क्राउड है काफ़ी सारी भीड़ है, बट थैंकफुली बोट के लिए नंबर्स अलॉट होते हैं। सो लाइक 17, 18, 19 हम लोग का बोट नंबर है, हम लोग का सीट नंबर है, तो अपनी सीट के अकॉर्डिंग बैठना होता है। तो ये जो लोग आप आते हुए देख रहे हैं, इन लोग का मॉर्निंग का बोट था, बोट सफारी। सो ये लोग आए हैं, बोट्स एम्प्टी हो गई हैं और अब हमारे लिए स्लॉट खुल गया है। हाँ, हमारा अपर डेक है। सो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोग का बोट सीट नंबर है 17, 18 एंड 19।
11, 12 देखो यहाँ सीट नंबर्स लिखे हुए हैं। देखते हैं, हाँ फ्रंट है। सो अब हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और अभी बस 2-3 पैसेंजर्स का वेट हो रहा है, वो लोग भी आ जाएंगे, देन बोट स्टार्ट हो जाएगी। वी आर सो एक्साइटेड, राइट माहिर? 4 time going in a boat. Yes, so he's going 4 time in a boat and he's very excited. Now 2-3 बोट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। जल्दी जो थी आई थिंक ऑल द पैसेंजर्स आर हियर नाउ। बोट स्टार्ट हो रही है। सो 11:15 का टाइम था, एग्जैक्टली 11:15 ही बोट स्टार्ट हो रही है हमारी। पहले मम्मा उधर $200 की मैग्नेट है यहाँ तो। 200 की? ये महंगी दर है। 100 वाली नहीं है भाई? 100 वाली। क्या खरीदा है दिखाओ। ये अंडे खरीदे माहिर ने। माहिर, यू आर बाइंग दीज एग्स? व्हाई? वॉलेट सो अब हमारा चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे बाहर। सो फ्रेंड्स, अ क्विक समरी फॉर आवर डे 6 जर्नी। सो हम लोग आए थे मुनरो आइलैंड से पेरियार जो कि एक टाइगर रिजर्व है। सो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे बैम्बू ग्रोव में, जो कि गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी है। सो काफ़ी अच्छा था ये, और नज़ारे भी यहाँ से काफ़ी अच्छे थे, एकदम नेचुरल वाइब्स यहाँ पर है।
सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बैम्बू ग्रोव में नाइट स्टे किया एंड देन हमने यहाँ पर पेरियर में किया बोट सफारी, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। सो हमने 11:15 वाली बोट सफारी की। अब उसके बाद अब टाइम हो चला है यहाँ से इस वीडियो को एंड करने का। सो हम अपनी डे 6 की जर्नी यहाँ पर एंड करते हैं। अब हम यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। सो मिलते हैं आपसे डे 7 की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।